morning my dear friends. Today I am uploading the video on the YouTube. I haven't uploaded any video in the previous time due to some issues. But now I am back after some time. Okay. This is not a motivational video. Firstly, I am saying that this is not a motivational video. Only this is a knowledgeable video in which I shall give the one moral of student life, for which I realized. That's why I am telling through this video. Okay, what, how? Firstly, let's see that what is the topic of this video. This topic is that moral of student life from notebook. नोटबुक, बट हाउ, कैसे? इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँ जैसे कि क्या होता है। फर्स्टली हम नोटबुक को परचेज़ करते हैं, शॉप पर जाते हैं, नोटबुक को परचेज़ करके लाते हैं, नहीं उसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे हम उस पर इंट्रो लिखते हैं। हमने इंट्रो लिखा उसको, फिर एक पेज उसको लेफ़्ट कर देते हैं और एक पेज लेफ़्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। और मीन्स अगर न्यू टॉपिक हमारा बच रहा होता है तो उसको उस पेज से स्टार्ट नहीं करते हैं, जो पार्टिकुलर हमारा स्पेस बच रहा होता है न्यू पेज से उसको स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हम बड़ा डेकोरेट करके स्पेस छोड़ के उस नोटबुक में लिखते हैं। और जब हम लास्ट में जाते हैं तो हमारे अप्रॉक्स 5 पेजेस जब हमारे लेफ्ट होते हैं और हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा होता है सब्जेक्ट का, तो हम उस 5 पेजेस में अपने जो कंटेंट होता है लास्ट चैप्टर मीन्स लास्ट चैप्टर इज 5th चैप्टर, तो उस 5th चैप्टर का जो कंटेंट होता है नोट्स को बनाने का, वो बहुत कंसाइज कर देते हैं, बहुत शॉर्ट कर देते हैं, जिससे हमारी इसी नोटबुक में ये जो पूरा चैप्टर है इसी नोटबुक में आ जाए। हमें नई नोटबुक लेने की नीड ना पड़े, नई नोटबुक परचेज करने की नीड ना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर हम उसमें सारा कंटेंट लिख देंगे तो वो एक ही नोटबुक में रहेगा और हमें ढूंढने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमें 2 नोटबुक ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, एक नोटबुक को हम संभाल सकते हैं, उसका वेट भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और वेट भी उस नोटबुक का कम होगा। बट अगर उसी नोटबुक में हम स्टार्टिंग से ही थोड़ा मीन्स जैसे हम लास्ट में जो हमारी थिंकिंग थी कि कंसाइज करके लिख रहे थे, वो अगर स्टार्टिंग से लिखते कंसाइज करके शॉर्ट करके, मीन्स कोई स्पेस का वेस्ट नहीं करते, कोई पेज का वेस्ट नहीं करते, तो लास्ट में पहुँचते हमारे पास कम से कम 5 पेज जो थे वो फ्री हो सकते थे, बच सकते थे, जिस पर हम कुछ और अदर मटेरियल ऐड कर सकते थे। नाउ सेम वे इज फॉलोड फ्रॉम विद द स्टूडेंट लाइफ। कैसे? देखिए, सबसे पहले क्या होता है, स्टूडेंट लाइफ को मीन्स कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, कॉलेज एग्ज़ाम की, स्कूल एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम की, एनी अदर एग्ज़ाम एल्स वी कैन से एनी अदर। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वो मीन्स एग्ज़ाम के लिए 1 ईयर्स बचा है। आज उसने अप्लाई किया और अभी 1 साल बचा हुआ है, तो वो ये सोचता है कि यार 1 साल बचा हुआ है तो मैं प्रिपरेशन जो है तभी करूँगा जब अप्रॉक्स 2-3 मंथ्स बचेगा। बट इट शुड नॉट बी डन। वाई? क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस नोटबुक की तरह आप स्टार्टिंग से अपने पर डे को भरना स्टार्ट कर देते और हर डे को लास्ट डे समझ के, मीन्स आज आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट डे क्या है, एग्ज़ाम है, मुझे उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। जब आप नेक्स्ट डे एग्ज़ाम समझ के पढ़ाई करते हैं तो आपका जो माइंड होता है वो और तेज़ वर्क करता है, माइंड की कैपेसिटी जो होती है वर्क करने की वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब आप लास्ट में पहुंचते हैं तो आपके पास रिवीजन करने के लिए काफ़ी टाइम बचता है, जिसके जो टाइम बचा है उसमें आप काफ़ी रिवीजन कर सकते हैं, जिस कारण आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करने में एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। उसके थ्रू आप किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम को जितना जल्दी चाहे उतना जल्दी क्रैक कर सकते हैं ड्यू टू दीज ट्रिक्स। ओके, तो सेम थिंग इज फॉलोड इन योर लाइफ एज अ नोटबुक। क्योंकि अगर नोटबुक में भी आप लास्ट पेज समझ के हर पेज को लिखते कि यार ही लास्ट पेज, अगर मैंने इस पेज को छोड़ दिया तो फिर और मेरे पेजेस जो हैं कम होते जाते थे। कि आप नोटबुक के पेजेस को जब फाड़ते हैं तो नोटबुक के पेजेस कम होते जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। तो इसी तरीके से जब आप अपने स्टूडेंट लाइफ में जो 1 ईयर ड्यूरेशन होता है, किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन करने का 2 ईयर ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन को अगर एक एक दिन को आप छोड़ रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, डेट्स मीन्स कि आप उस टाइम को, उस डे को वेस्ट कर रहे हैं। मीन्स जो आपने 1 ईयर 365 डेज
डेज सिलेक्ट किए हैं उनमें से एक एक दिन को डिक्रीज़ कर रहे हैं, नॉट इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ये बहुत गलत चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप उस डे का यूटिलाइज कर सकते थे तो वो डे जो थे 365 डेज का जो आपने प्लानिंग बनाया है वो सटीक बैठता। हाँ, कुछ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आपको क्या कहते हैं डेज बेस्ड उठ सकते हैं। इस नोटबुक में भी होता है, कुछ इश्यूज होते हैं जिसका आपको पेज फाड़ना पड़ता है। इसी तरीके से बाहर भी कुछ इश्यूज आते हैं जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ डेज छोड़ने पड़ते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारे डेज को लेफ्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं, बस मेरे कहने का मतलब यह है, इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि आप जो भी प्रिपरेशन का टाइम सिलेक्ट करें उस जितनी मीन्स अगर मान लो 1 ईयर है प्रिपरेशन का, तो आप स्टार्टिंग से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दें। उस प्रिपरेशन में जितना आप प्लानिंग बना सकें बनाएं, शेड्यूल बना सकें शेड्यूल बनाएं। उस पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी शेड्यूल प्लानिंग पे, वो आप देख सकते हैं। मेरी फर्स्ट वीडियो जो थी वो प्लानिंग और शेड्यूल पे, ये आप उसको वॉच कर सकते हैं। इसलिए स्टार्टिंग से एक एक डे को एक लास्ट डे की तरह समझें कि मेरा जो नेक्स्ट डे वो एग्ज़ाम है, उस तरीके की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम की, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट डे में जब आपके डे बचते हैं तो वो रिवीजन के लिए काफ़ी इनफ होते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी प्रिपरेशन नहीं होती लास्ट टाइम में, हमेशा रिवीजन होता है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लास्ट टाइम में तो इट्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस you will not get good marks in this exam. Last time preparation is not good for your exam. Okay, only last time revision is very and very good for your exam. That is today's moral for you, for which I told through this video. Okay, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने जितने भी स्टूडेंट्स ग्रुप्स हैं और भी ग्रुपों में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच टू लिसनिंग।